Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So today in this session we are going to discuss about linear models. हमने linear model के बारे में पहले डिस्कस कर लिया था. सबसे पहले हमने एरिस्टोटल मॉडल के बारे में डिस्कस किया था. अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर सेकेंड मॉडल विच इज शैनन एंड वीवर मॉडल. तो यहाँ पर जब हमने लीनियर मॉडल के बारे में पढ़ा था तो लीनियर मॉडल के बारे में क्या पढ़ा था कि ये लीनियर मॉडल है, मतलब इसमें कैसे रहता है, वन वे कम्युनिकेशन रहता है और ये किस पे बेस्ड रहता है, दिस इज सेंडर फोकस. ठीक है, दिस इज सेंडर फोकस्ड. तो ये हमने पढ़ा था लीनियर मॉडल के बारे में. अब यहाँ पर हम सेकेंड मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं, शैनन एंड वीवर मॉडल. ये भी एक लीनियर मॉडल में ही आता है, ये भी एक लीनियर मॉडल का ही पार्ट है. तो ये भी क्या है, इसमें हमें क्या देखना है, ये भी एक सेंडर फोकस है. ठीक है, अब जो लीनियर मॉडल है इन्होंने क्या किया था, देखो हमें एरिस्टोटल मॉडल में क्या बताया गया था, उन्होंने एक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया था कि इफेक्ट क्या है, हमारे को यहाँ पे मैसेज का क्या आउटकम मिलेगा, आउटकम ऑफ द मैसेज. तो यहाँ पे जो इफेक्ट का कंसेप्ट आया था वो किसने दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था. अब जो यहाँ पर शैनन एंड वीवर मॉडल है, शैनन एंड वीवर मॉडल ने क्या कंसेप्ट दिया था, शैनन एंड वीवर मॉडल ने नॉइस का कंसेप्ट दिया था, है ना. उन्होंने क्या बताया, नॉइस को डिफाइन करा कि जब भी हम मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हमारा मैसेज डिस्टोर्ट हो सकता है, जिसको उन्होंने क्या बोला, नॉइस बोला. मतलब देयर कैन बी द डिस्टोर्शन इन द मैसेज. तो क्या उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइस बोलते हैं. तो इन्होंने नॉइस का कॉन्सेप्ट दिया कि यहाँ पर जब भी हम मैसेज को भेज रहे हैं, जब भी हम मैसेज को सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक नॉइस भी आ सकता है, मतलब चैनल में यहाँ पर मैसेज में डिस्टोर्शन हो सकता है, मैसेज खराब हो सकता है. तो शैनन वीवर मॉडल ने नॉइस का कॉन्सेप्ट दिया, जबकि एरिस्टोटल मॉडल ने यहाँ पर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया था. तो जो ये दोनों मॉडल है, चाहे वो एरिस्टोटल मॉडल है या हम शैनन वीवर मॉडल की बात कर रहे हैं, ये क्या है, एक सेंडर फोकस है, ये वन वे कम्युनिकेशन का ही प्रोसेस है. अब जो शैनन वीवर मॉडल था उन्होंने क्या बताया, उन्होंने नॉइस का कंसेप्ट दिया कि जब भी हम मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, जब भी हम मैसेज को भेज रहे हैं तो वहां पर नॉइस आ सकता है, मतलब चैनल में डिस्टोर्शन आ सकता है, नॉइस यहाँ पर देखने को मिल सकती है. सो इट इज मोर इफेक्टिव इन पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन दैन ग्रुप और मास ऑडियंस. तो जो शैनन वीवर मॉडल था उन्होंने बोला कि अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं लाइव फेस टू फेस या पर्सन टू पर्सन तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहती है रादर देन हम एक ग्रुप में बात करें. तो यहाँ पर ये मॉडल किस पे बेस्ड था, सेंडर एंड रिसीवर पे. और यहाँ पर रिसीवर मतलब वो रिसीव तो कर रहा है मैसेज को, लेकिन सेंडर फोकस इसलिए कि सेंडर जो है वो मैसेज को भेज पा रहा है या फिर नहीं भेज पा रहा है. तो शैनन वीवर मॉडल क्या था, वो ऐसा मॉडल था जो सेंडर फोकस था, जिन्होंने सबसे पहले नॉइस को यहाँ पर डिफाइन किया था कि नॉइस क्या होता है. नॉइस जब भी हम मैसेज को भेज रहे हैं उसमें काफी बार क्या है, डिस्टोर्शन आ सकता है, नॉइस हो सकती है, मैसेज यहाँ पर खराब हो सकता है. सेंडर का रोल कैसा है, प्राइमरी है, और रिसीवर का कैसा है, सेकेंडरी है. अगेन किस पे फोकस है, सेंडर फोकस है, मतलब सेंडर का क्या है यहाँ पर प्राइमरी रोल है, लेकिन रिसीवर का क्या है यहाँ पर सेकेंडरी रोल है. सो दिस इज शैनन एंड वीवर मॉडल. देखो यहाँ पर क्या करा, मैसेज गया, सेंडर ने मैसेज भेजा, इनकोडिंग करी, मतलब यहाँ पे क्या गया, इनपुट गया. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, चैनल, चैनल में क्या आ सकता है, नॉइस हो सकता है, मैसेज का डिस्टोर्शन हो सकता है. डिकोडर है, डिकोडर में क्या क्या आउटपुट दिया. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, जब मैसेज डिकोड हो गया, रिसीवर ने डिकोड कर लिया, तो यहाँ पर क्या मिला, फीडबैक मिला. ठीक है, तो जो फीडबैक मिल रहा है मतलब ये रिसीवर क्या यहाँ पर फीडबैक दे रहा है, लेकिन इन्होंने किसको डिफाइन किया था, नॉइस को, कि देयर कैन बी द नॉइस इन द चैनल. तो जो नॉइस को बता रहे थे कि नॉइस क्या है, मैसेज खराब हो सकता है, तो इन्होंने नॉइस को एक नॉइस का कंसेप्ट दिया, जबकि एरिस्टोटल मॉडल ने किसका कंसेप्ट दिया था, यहाँ पर इफेक्ट का कंसेप्ट दिया था कि हमारे मैसेज का आउटकम क्या आएगा. जबकि यहाँ पर दोनों ही आपका क्या है, एक मॉडल है जो कि डिफाइन करता है कि सेंडर और रिसीवर का रोल तो है, बट सेंडर का यहाँ पर प्राइमरी रोल होता है. Now Shannon and Weaver communication model, there is a mathematical communication concept that propose that the communication is a linear one way process that can be broken down into 5 concept. क्या है, उन्होंने linear model के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो सबसे पहले Shannon and Weaver मॉडल ने बताया
कि हम मैसेज को भेज रहे हैं, जो मैसेज को भेजता है वो कौन होता है, सेंडर होता है। एनकोड क्या है, जब भी हम जो भेज रहे हैं उसको हमें मैसेज को किस फॉर्म में भेजना है। जैसे ट्रांसमीटर का क्या काम होता है, जो कि मैसेज को कन्वर्ट करता है सिग्नल्स में। काफी सारे क्या है आपके, जैसे जैसे हमने रेडियो वेव्स के बारे में पढ़ा था, रेडियो से जो इंफॉर्मेशन जाती है वो कैसे ट्रांसमिट होती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिमिलरली इन द केस ऑफ एनकोडर, एनकोडर का मतलब क्या होता है कि मैसेज कैसे आप इनकोड कर रहे हो, मैसेज कैसे सिग्नल में ट्रांसमिट यहाँ पर हो रहा है, कैसे आप मैसेज को यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हो सिग्नल्स में, ठीक है, कैसे सिग्नल में जाते हैं, तो वो वेव की फॉर्म में जाएगा या यहाँ पर वो कैसे जाएगा, थ्रू द केबल्स, सैटेलाइट, ठीक है, वेव्स की फॉर्म में जा रहा है, बाइनरी डाटा की फॉर्म में जा रहा है। तो दिस इज आपका क्या है, एनकोडर, कि मैसेज जो है वो कैसे यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे यहाँ पर आप मैसेज को भेज रहे हो, कौन कौन से आप सिग्नल्स यहाँ पे यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल इन द टेलीफोन द वॉइस इज कन्वर्टेड इनटू द वेव सिग्नल एंड इट ट्रांसमिट थ्रू द केबल्स। जैसे यहाँ पे टेलीफोन में वॉइस कैसे कन्वर्ट होती है, वेव सिग्नल में, और ट्रांसमिट किसके थ्रू थे, केबल्स के थ्रू। तो शैनन वीवर मॉडल, लीनियर मॉडल में क्या बताया उन्होंने, सेंडर को यहाँ पे डिफाइन करा जो मैसेज को भेज रहा है, एनकोडर मतलब मैसेज कैसे एनकोड होके यहाँ पर जा रहा है। नेक्स्ट डिकोडर, ठीक है, डिकोडर में क्या है, जो कि सिग्नल्स फिर किस में कन्वर्ट होता है, मैसेज में कन्वर्ट होता है। एनकोडिंग का मतलब कि मैसेज कैसे एनकोड होके जा रहा है, कैसे मैसेज जा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन डिकोडर में क्या है, जब मैसेज मिल जाता है तो हम उस मैसेज को कैसे डिकोड कर रहे हैं, मतलब हम सिग्नल्स को कैसे यहाँ पे दोबारा से मैसेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डिकोडर क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस है एनकोडर का। एनकोडिंग का रिवर्स प्रोसेस क्या हुआ, डिकोडिंग। अब जो मैसेज जा रहा है, मैसेज कैसे जा रहा है, चैनल के थ्रू, ठीक है, आप यहाँ पर चैनल को मीडियम भी बोल सकते हो, क्योंकि मैसेज कैसे जा रहा है, एक मीडियम में जा रहा है। नॉइस क्या है, जो कि एक मैसेज को खराब कर सकती है। अब ये नॉइस आपका एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है, तो नॉइस एक बैरियर भी हो सकता है। रिसीवर कौन है, जो मैसेज को यहाँ पर रिसीव कर रहा है। तो उन्होंने ये क्या बताया था, 5 चीजों के बारे में बताया, सेंडर, एनकोडर, चैनल, डिकोडर, और इन्होंने किसका कंसेप्ट दिया था, नॉइस का कंसेप्ट दिया था। एरिस्टोटल मॉडल ने इफेक्ट का कंसेप्ट दिया, इन्होंने नॉइस का कंसेप्ट दिया था। अब हम पढ़ते हैं लास्टवेल कम्युनिकेशन। लास्टवेल कम्युनिकेशन मॉडल भी एक वन वे मॉडल है, मतलब ये भी एक लीनियर मॉडल है, जो कि क्या बताता है कि कम्युनिकेशन कैसे होती है, वन वे, मींस इट इज सेंडर फोकस। तो लास्टवेल कम्युनिकेशन क्या बोलता है कि हम जो मैसेज भेज रहे हैं उसमें इफेक्ट तो आ रहा है और उस इफेक्ट का रिजल्ट भी देखा जाता है। तो लास्टवेल ने क्या बोला कि इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ अ मैसेज विद द इफेक्ट एज द रिजल्ट। उन्होंने इफेक्ट को आगे डिफाइन करा कि यहाँ पर जो इफेक्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, किस तरीके की मैसेज डिलीवर हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें आपका फीडबैक इंक्लूड नहीं था, क्योंकि ये वन वे है, तो सेंडर फोकस है, इसमें हमारे को फीडबैक नहीं मिलेगा। तो दिस इफ एनी ऑफ द एलिमेंट चेंज द इफेक्ट आल्सो चेंज। उन्होंने जो एरिस्टोटल ने इफेक्ट का कंसेप्ट दिया था उसी को आगे बताया कि इफेक्ट में क्या है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट मतलब अगर हम सेंडर को, हम चैनल को, हम रिसीवर को, अगर कोई किसी भी एक एलिमेंट में चेंज आया तो क्या है, पूरी प्रोसेस चेंज हो सकती है। मतलब कोई भी अगर एलिमेंट में चेंज आया तो उसका इफेक्ट अलग होगा। सपोज करो मैंने एक मैसेज अच्छे से डिलीवर नहीं करा है, तो मुझे उसका इफेक्ट कैसा मिलेगा, उसका आउटकम कैसा मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा। अगर मुझे रिसीवर या मेरे चैनल में प्रॉब्लम आ गई, मेरा मैसेज खराब हो गया, तो रिसीवर को प्रॉपर मैसेज नहीं मिलेगा, तो उससे क्या हुआ, रिसीवर का इफेक्ट चेंज हो गया। अगर मेरा मैसेज सही गया है, चैनल भी सही है, रिसीवर ने उसको अच्छे से डिकोड नहीं करा या अच्छे से फीडबैक की तो हम अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अच्छे से डिकोड नहीं करा मैसेज को, तो यहाँ पर क्या हुआ, उसका इफेक्ट चेंज हो गया। तो यहाँ पर लास्टवेल ने बोला कि जब भी कोई भी एलिमेंट में चेंज आता है उसके हिसाब से उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाता है। तो लास्टवेल मॉडल ने बोला है तो ये वन वे, दिस इज अ लीनियर मॉडल, बट उन्होंने इफेक्ट के कंसेप्ट को आगे बढ़ाया कि यहाँ पर जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं और अगर किसी भी एक एलिमेंट में चेंज आता है तो उसका इफेक्ट यहाँ पर बदल जाता है। जैसे
The Lasswell model of communication helps determine the impact of mass media and propaganda messaging by asking the following question: किसने क्या बोला है, कौन है, किसने क्या बोला है, किस चैनल का यूज करा है, किससे बातचीत करी है और किस इफेक्ट के लिए बात करी है। तो लासवेल मॉडल ने क्या बोला कि कम्युनिकेटर कौन है, मतलब यहाँ पर सेंडर कौन है, ठीक है, कौन सा उन्होंने मैसेज दिया है, किस मीडियम के थ्रू दिया है, मतलब चैनल क्या है, रिसीवर कौन है, किसको मैसेज मिला है, और यहाँ पर हम इफेक्ट की अगेन बात करते हैं, किस इफेक्ट से वहां पर मैसेज गया है। अरिस्टोटल ने यहाँ पर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन इन्होंने लासवेल ने क्या करा, उस इफेक्ट को फर्दर बताया, उसका कंसेप्ट बताया कि किस इफेक्ट से आउटकम हमारे को मिलता है। नेक्स्ट आता है, 3 फंक्शन होते हैं लासवेल के, एक सर्विलियंस, ठीक है, इन्वायरमेंट को देखना, सोसाइटी के कंपोनेंट्स चेक करना, एंड कल्चरल ट्रांसमिशन। आप कल्चरल ट्रांसमिशन भी यहाँ पर देखते हो। तो एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं लासवेल मॉडल के? इट इज इजी एंड सिंपल, ठीक है, इजी है और यहाँ पर क्या है, सिंपल है, सारी कम्युनिकेशन के लिए सूट करता है। दूसरा, इन्होंने कंसेप्ट दिया, किसका, इफेक्ट का कंसेप्ट दिया था, क्योंकि यहाँ पर इफेक्ट का कंसेप्ट अरिस्टोटल ने तो दिया था, लेकिन उन्होंने क्या करा, इफेक्ट के कंसेप्ट को फर्दर मॉडिफाई करा, उन्होंने इफेक्ट को डिफाइन किया। इन्होंने क्या बोला कि हमें किस इफेक्ट से मैसेज मिल रहा है, अगर हम एक एलिमेंट को चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट भी यहाँ पर चेंज हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है लासवेल मॉडल के? फीडबैक मेंशन नहीं है, नॉइस के बारे में मेंशन नहीं करा, तो ये क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस है। नाउ अब हम बात करते हैं बर्लो SMCR मॉडल की, सेंडर मैसेज चैनल एंड रिसीवर। इसकी फुल फॉर्म है सेंडर मैसेज चैनल एंड रिसीवर। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो मॉडल है, दिस इज 2 वे, ठीक है, मतलब ये किस में आता है, आपका इंटरैक्टिव मॉडल में आता है। अब मैं अगर बर्लो SMCR मॉडल की बात करूं तो हम ये सारी चीज पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सोर्स, ठीक है, जो आपको मैसेज भेज रहा है। मैसेज में क्या क्या हो सकता है, अब मैसेज किस तरीके का हो सकता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सेंडर का एटीट्यूड, सेंडर की नॉलेज, सेंडर का सोशल सिस्टम एंड सेंडर का कल्चर, ये सारे फैक्टर्स हैं जब हम क्या करते हैं, मैसेज को भेजते हैं, मतलब जो सेंडर ने मैसेज भेजा है वो कैसा भेजा है। दूसरा, जो मैसेज जा रहा है, मैसेज का कंटेंट क्या है, मैसेज की एलिमेंट्स क्या है, मैसेज का ट्रीटमेंट कैसा है, मैसेज का स्ट्रक्चर क्या है, मैसेज का कोड क्या हो सकता है। उसके बाद मैसेज कहां गया, चैनल में गया, सेंडर ने भेजा मैसेज, मैसेज कहां गया, चैनल में गया। चैनल कैसा है, हियरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग, ठीक है। चैनल के बाद यहाँ पर आपके कुछ चैनल्स आ सकते हैं। देन जो रिसीवर है मैसेज को डीकोड कर रहा है, तो जो मैसेज डीकोड हो रहा है उसमें अगेन यहाँ पर सेंडर वाली सारी चीजें आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि सेंडर और रिसीवर के यहाँ पर क्या है, जो रिसीवर ने मैसेज रिसीव किया था तो वो सेंडर कहीं ना भेजा तो सेंडर नहीं था, तो हम इसमें रिसीवर की कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम और कल्चर के बारे में बात करते हैं। तो हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला हम सोर्स के बारे में पढ़ते हैं, हम सेंडर के बारे में पढ़ते हैं। बर्लो SMCR कम्युनिकेशन मॉडल क्या है, एक लीनियर मॉडल है, ठीक है। अभी हम चलो लीनियर मॉडल पे ही बात कर रहे हैं, जिसमें क्या है, आपके 4 बेसिक स्टेप एलिमेंट आते हैं। क्या स्टेप आते हैं? सबसे पहले सोर्स, ठीक है, कि आपका यहाँ पर सेंडर कौन है, जहां से मैसेज ओरिजिनेट हुआ है। हम उसमें क्या देख रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल, कि किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, पढ़ कैसे रहे हैं, स्पीक कैसे कर रहे हैं, बोल कैसे रहे हैं, क्या मैसेज हमने लिखा है, वो सब किस में आता है, कम्युनिकेशन स्किल में। एटीट्यूड, मतलब जो हम मैसेज भेज रहे हैं वो हमारा क्या है, ऑडियंस के पास जाएगा, हमारा टारगेट क्या है, ऑडियंस है, ठीक है। और हमारा जैसे मान लो हम क्लासरूम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को देखते हैं, उनके एटीट्यूड को देखते हैं, उनका लर्निंग कैपेसिटीज को देखते हैं कि वो कितना ज्यादा यहाँ पर सीखना चाहते हैं। तो ये सोर्स की बात हो रही है। नेक्स्ट हम नॉलेज देखते हैं, ठीक है। जब हम मैसेज सेंड कर रहे हैं तो उस मैसेज जो हमने बनाया है उसकी हमें कितनी ज्यादा यहाँ पर नॉलेज है। जैसे मैं आपको क्लासरूम कम्युनिकेशन कर रही हूँ, अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ मॉडल्स के बारे में, तो मैं क्या हूं, सेंडर, रिसीवर आप लोगों को, चैनल क्या है यहाँ पर, यूट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ उस टॉपिक की मुझे नॉलेज कितनी है, तो ये किस में आता है, सोर्स में, ठीक है। ये हम सोर्सेस की बात कर रहे हैं। अभी एटीट्यूड है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल है, नॉलेज, हमें कितनी ज्यादा एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके नॉलेज है।
ठीक है, जैसे आप क्या चाहते हो, सब लोग चाहते हैं हम डिटेल में पढ़ें, ठीक है, डिटेल में कम्युनिकेशन हो ताकि बच्चे को सारे कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाए। सोशल सिस्टम में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम सोसाइटी के वैल्यूज, बिलीफ, कल्चर, रिलीजन और यहाँ पे जनरल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, क्लासरूम कम्युनिकेशन है, ठीक है, या फिर आप किसी जगह पर जाके कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो दैट डिपेंड ऑन द सोशल कंटेक्स्ट कि आप किस कंटेक्स्ट में बात यहाँ पर कर रहे हो। तो जब हम सोसाइटी कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, यहाँ पर भी हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट मॉडल। सोर्स का हम जब बात करते हैं, कल्चर हमने देख लिया कि कल्चर कैसा होना चाहिए। अब हम सोर्स के बाद चलते हैं, हमने क्या देखा था, मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, सोर्स के बारे में पढ़ लिया कि सोर्स क्या है। अब हम चलते हैं मैसेज पे, ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया सारा। अब हम चल रहे हैं यहाँ पर मैसेज पे, जो आप कंटेंट भेज रहे हो, मतलब जो आप एनकोडिंग कर रहे हो मैसेज की, तो सोर्स हो गया। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर एनकोडर, ठीक है, जो मैसेज को क्या करता है, एनकोड करता है। मैसेज सिग्नल्स की फॉर्म में जा रहा है, वेव्स की फॉर्म में जा रहा है, कैसे वो ट्रांसमिट हो रहा है। तो एनकोडर क्या है, जो मैसेज को एनकोड करता है। तो जब हम मैसेज को एनकोड कर रहे हैं तो हमें कंटेंट पता होना चाहिए, जो आपने मैसेज भेजा है वो किस बारे में आप भेज रहे हो, कैसा उसका कंटेंट है। जैसे वट एवर द क्लास टीचर टीचेज इन द क्लास फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, इट इज द कंटेंट ऑफ द मैसेज। जो मैं आपको पढ़ा रही हूं वो क्या है, कंटेंट है। उसके बाद हम चेक करते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में क्या है कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कौन सा जेस्चर यूज कर रहे हैं, कौन सी हमारी बॉडी लैंग्वेज है एक पर्टिकुलर मैसेज को डिलीवर करने के लिए। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या है कि हमारा मैसेज किस फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है। उसके बाद हम मैसेज का स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमने मैसेज को कैसे अरेंज करा हुआ है, कि हमारा मैसेज जो है वो प्रॉपरली अरेंज है या टूटा फूटा मैसेज आप भेज रहे हो। तो ये किस में आता है, दिस कम अंडर द स्ट्रक्चर। कोड में क्या आता है कि हम मैसेज को कैसे भेज रहे हैं, किस फॉर्म में भेज रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल क्या यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हैं, जेस्चर, म्यूजिक, इवन कल्चर इज अ कोड, ठीक है। हम किस कल्चर में ध्यान में रख के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोड बना रहे हैं। तो ये सारा पार्ट किसका आता है, ये आता है एनकोडर का पार्ट। नेक्स्ट हम जो चैनल बना रहे थे, है ना, किस चैनल के थ्रू हम मैसेज को भेज रहे हैं। तो यहाँ पर हम 5 सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं, जैसे आपका देखना, सुनना, ठीक है, टच करना, स्मेल करना एंड टेस्ट करना। अब इसमें हम सेंसरी ऑर्गन्स का यूज क्यों करते हैं, चैनल में हम सेंसरी ऑर्गन्स का यूज कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, इन्होंने ये हम बर्लोस का एसएमसीआर मॉडल पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने चैनल का ये नहीं बताया कि हम चैनल में जो मैसेज भेज रहे हैं वो आपका कोई भी चैनल हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है, जबकि उन्होंने मीडियम को 5 सेंसेस के थ्रू डिफाइन किया। वो 5 सेंसेस क्या थे, हियरिंग, सीइंग, टचिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग। हियरिंग का मतलब क्या होता है, जब भी आप मैसेज भेज रहे हो तो आप ईयर्स का कैसे यूज कर रहे हो, ठीक है, आप तक पहुंच पा रही है बात की नहीं पहुंच पा रही है, तो हम यहाँ पर कौन सा सेंस ऑर्गन यूज करते हैं, हियरिंग, सुनना, देखना, जब मैसेज को देखते हैं। तो विजुअल चैनल्स, फॉर एग्जांपल वाचिंग टेलीविजन, सो जब मैसेज इज कन्वेड थ्रू द सीन और द फिल्म। जब आप फिल्म देख रहे हो या आप मूवीज देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो टेलीविजन में, तो वहां पे क्या होगा, वो कौन सा सेंसरी ऑर्गन आएगा, हमारा देखने का, बाय द आई, विजन। तो उन्होंने क्या बोला कि हम चैनल को हम वैसे डिफाइन नहीं करते कि टेलीविजन है, रेडियो है, एफएम है, या फिर आपका कोई भी चैनल है, ठीक है, या फिर आपका यूट्यूब है। तो हम ऐसे चैनल को डिफाइन नहीं करते। हम कैसे चैनल को डिफाइन करते हैं, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, जिसमें आपका हियरिंग, सीइंग, टचिंग। अब हियरिंग, सीइंग हो गया, टचिंग का मतलब कैसे क्या क्या होता है, ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, अपना फूड खरीदते हैं, हम उसको टच करके देखते हैं कि फ्रेश है कि नहीं है, अच्छा है, दिखने में अच्छा है, राइप तो नहीं है। तो टच का मतलब है द सेंस ऑफ टच दैट कैन बी यूज्ड एज चैनल टू द कम्युनिकेटर्स, जैसे हगिंग आवर लव्ड वंस टू बाय फूड विद टच, ठीक है, तो दिस इज अ टचिंग। नेक्स्ट इज स्मेलिंग। स्मेलिंग का मतलब क्या है, इट इज ऑल्सो चैनल टू कम्युनिकेट। जैसे आपका परफ्यूम्स आप खरीदते हो, फ्रेग्रेंसेस लेने जा रहे हो, तो आप उसको स्मेल करके देखते हो, देन यू कम्युनिकेट, ठीक है। जैसे आप क्या करते हो, अगर आपको चार्ड स्मेल आती है, आपको लगता है कि कुछ यहाँ पर जल रहा है, बर्न हो रहा है, तो वो भी उसमें हमने अपने सेंस ऑर्गन्स यूज करें। एंड स्मेलिंग मतलब नोज, हमने क्या सेंस ऑर्गन यूज किया, तो ये क्या हो सकता है, चैनल। टेस्टिंग में क्या है, एक टंग, ठीक है, टंग क्या बताता है, टेस्ट बताता है ना। टंग से में क्या पता चलता है, एक टेस्ट पता चलता है। जब भी यहाँ पर आप जैसे मान लो और किसी कंपनी में हो, आप सब लोग साथ में लंच करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आप रिसीव करते हैं बाय द
टंग, है ना। तो यहाँ पर फिर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो ये भी चैनल यहाँ पर हो सकते हैं। तो बर्लोज ने क्या बोला कि चैनल सिर्फ एक वही नहीं जिसमें हम मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, जबकि हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू भी मैसेज को ट्रांसमिट यहाँ पर कर सकते हैं। देन उन्होंने डिकोडर की बात करी। तो डिकोडर कौन है? जो मैसेज को डिकोड कर रहा है। तो रिसीवर क्या है? रिसीवर नीड्स टू थिंक ऑल द कंटेंट एंड एलिमेंट्स ऑफ द सोर्स सो एज टू कम्युनिकेट रिस्पॉन्ड टू द सेंडर इफेक्टिवली। तो बर्लोज ने क्या बोला कि जब अगर हमें यहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है, ये पॉइंट ध्यान से सुनना, बर्लोज ने बोला कि अगर हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो यहाँ पे सेंडर और रिसीवर को सेम लेवल पे होना पड़ेगा, ठीक है। ओनली देन कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो सोर्स और रिसीवर है उनको सिमिलर होना चाहिए। दैट्स वाई हमने ये वाला जो डायग्राम पढ़ा था, जो मैंने आपको फर्स्ट डायग्राम इसका दिखाया था, वो क्या था? सेंडर एंड रिसीवर का दीज फैक्टर्स आर द कॉमन कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम और कल्चर। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर हमें जब कम्युनिकेशन करना है, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो सेंडर और रिसीवर को दोनों को ही सेम लेवल पे, दोनों को ही सेम चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे हम सेंडर ने जो मैसेज भेजा उसमें मैसेज की कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर, तो मैसेज कहां से आया है? सोर्स से ही तो आया है। तो दोनों को किस पे रहना पड़ेगा? सेम लेवल पे रहना पड़ेगा। सो ये मॉडल था एक बर्लो का SMCR मॉडल। तो आई होप आपको लीनियर मॉडल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। किसी ने यहाँ पर इफेक्ट के बारे में बताया, किसी ने इफेक्ट को आगे कंटिन्यू बताया कि इफेक्ट अगर हम पर्टिकुलर एलिमेंट को चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाता है। किसी ने यहाँ पे नॉइस के बारे में बताया। तो इस तरीके से यहाँ पे कम्युनिकेशन का मॉडल चलता रहा और नए नए कंसेप्ट यहाँ पर आते रहे कि जब हमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो क्या क्या प्रोसेस होनी चाहिए, कैसे नॉइस आएगा, कैसे मैसेज खराब हो सकता है, किस तरीके से हम नॉइस को यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके नए नए सारे कंसेप्ट आए, नए नए सारे मॉडल्स आए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इतने इन सभी मॉडल्स को आप रिवाइज करिए, सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। बाय एंड टेक केयर एवरीवन।